Okay, so welcome you all, my dear friends, in this video of hyperbola, first video of hyperbola actually. So in the last mini video, we have discussed very important topic, that is a straight line. If you not check, please go and check. We have discussed about the circles, parabola, ellipse. The last chapters you can say of this coordinate geometry, that is the hyperbola. So now we are the ready to discuss this chapters hyperbola. So yes, start करते थे है ना. So and if you are new to this channel, please like, share and subscribe to the channel. And also if you not check the playlist, please I recommending you, please go and check the playlist. Very important, fantastic videos are available, animated video that will be helpful you a lots and lots. I'm saying, if you not check, please go and check immediately. And also don't forget to share with your friends and family whatever it is important to them. Yes, please do this. So चलिए बच्चों शुरू करते हैं. So आज का हमारा जो लेक्चर है, जो वीडियो है, स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द बेसिस ऑन द हाइपरबोला. तो होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो स्टार्ट कर ही देते हैं. हाइपरबोला, हाइपर हाइपरबोला. सो हाइपरबोला का तो ऐसे हम कोनिक सेक्शन से डेफिनेशन ऑलरेडी एक बार दे चुके हैं कि इसमें क्या होता है सर, कि यहाँ पे हमारे पास फोकस होता है, सपोज टू बी एस. पॉइंट क्या था, अल्फा बीटा. फिर एक क्या था, डायरेक्ट्रिक्स होता था जिसको फिक्स लाइन बोलते थे, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स. और एक होता था हमारे पास लोकस मूविंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई. तो क्या था इसका बेसिक डेफिनेशन, कि एस पी बाई पी एम, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और ए जो डिस्टेंस होगा, इसको चलो मैं एम बोल देता हूँ. सो अगर हमारे पास सर, अगर एस पी बाई पी एम का वैल्यू, अगर एस पी बाई पी एम का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाए, तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइपरबोला का केस बनता है. लेस देन वन में क्या था, इलिप्स था, दैट इज द सर हाइपरबोला का केस बन जाता है सर, हाइपरबोला. यानी कि अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन पूछूं आपसे, तो अगर मैं बोल दूं कि लाइन का इक्वेशन सपोज टू बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो एस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, समथिंग एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, है ना, प्लस देन वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर. चाहो तो रूट अंडर ले लो, रूट अंडर दिस वन होल डिवाइडेड बाय पी एम. डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, इसको सेटिस्फाई कराओगे ना यहाँ पे, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड वैल्यू दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वन. तो अगर ऐसा होता है सर, तो हमारे पास क्या बनता है सर, ये जाके हमारा हाइपर बोला का केस निकल के आता है. उधर में क्या था, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ हाइपरबोला. इसेंट्रिसिटी के हिसाब से कैसे बोला गया था कि हाइपरबोला के लिए क्या होगा सर, अच्छा इसी को हाइपर इसेंट्रिसिटी बोलते हैं. सो इन द केस ऑफ हाइपरबोला आवर इसेंट्रिसिटी इज एक्चुअली ग्रेटर देन वन. और अगर मैं सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन से देखना चाहूँ, तो क्या था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज ग्रेटर देन जीरो, और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, तभी हमारे पास हाइपरबोला का केस निकल के आता है. दैट इज व्हाट एक्चुअली एच स्क्वायर माइनस ए बी जो था, दैट पार्ट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए बी, है ना, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होने से, डेल्टा शुड नॉट इक्वल टू जीरो. अगर डेल्टा जीरो तो क्या बनता था, स्ट्रेट लाइन. याद आ रहा है, नहीं तो जाकर देखा करो, स्ट्रेट लाइन का पूरा वीडियो मैं थ्री बना के डाल चुका हूँ. ये कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, तो ये था सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ सी, टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी. दैट इज द थिंग्स ऑफ द एस, दैट इज द सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन. यहीं से सब निकल के आया था. अच्छा डेल्टा क्या था, तो डेल्टा भी लिख देता हूँ, that is the a b c plus 2f g h minus af square minus bg square minus ch square. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्चुअली, डेल्टा. तो अगर डेल्टा नॉट जीरो है एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो है, तो दैट इज द केस ऑफ व्हाट, हाइपर
हाइपरबोला का केस बन के आता है सर। ठीक है, तो ये सब तो बात हमने कर लिया, बहुत सारी बातें की हमने, बट सर एनसीईआरटी में क्या दिया है सर। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सो उसका डायग्राम पहले बना देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन का डायग्राम हाइपरबोला का कैसा बनता है हमारे पास। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, एंड यहाँ से एक सेक्शन इसका इधर जाएगा और एक सेक्शन इसका इधर निकल के आता है लाइक दैट। इसका फोकस का कोऑर्डिनेट, हर जगह फोकस कोऑर्डिनेट सेम ही है, दैट इज ए कॉमा 0, आप इसको एस मान लीजिए, इसको मैं एस डैश बोल देता हूँ, दैट इज द माइनस ऑफ ए कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, दैट इज द ए बाई ई, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ D2 डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2, एंड इसको बोल देता हूँ D1 दैट इज डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1। ओके ना, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ई, इसका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई ई। ठीक है जी, तो इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आता है वो क्या आता है, क्योंकि दिस इज द हाइपरबोला अलोंग x एक्सिस ना, तो x वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, x बाई a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसका ऐसे क्या होता है सर, अगर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं तो दैट इज व्हाट्स गिवन एक्चुअली, दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास ये पॉइंट है P है ना, और फिर यहाँ से ऐसे ले लिया तो यहाँ पे P हो गया, तो ये क्या बोलता है एक्चुअली कि SP माइनस एस डैश पी का वैल्यू 2a के बराबर होगा। इलिप्स में क्या था, सम था, और यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस बराबर होगा। दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ, दैट इज द अनदर डेफिनेशन, that is the another definition of hyperbola, definition of HB का मतलब समझ ना हाइपरबोला, जो आपको एनसीईआरटी में भी जनरली मिलेगा। एनसीईआरटी में आप लोग को यही देख रखते हैं लाइक दैट। लैंग्वेज में क्या हो तो कैसे लिखोगे इसको, दैट इज द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट्स moves in a plane, moves in a plane such that difference of distance, such that difference of distance, such that this difference of distance from two fixed point, two fixed point is always constant, and that constant is equal to be called as the 2a। सर मेरा क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली इलिप्स वाला से ही बात निकल के आ जाता है अपने पास। तो चलो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, और कुछ इसका इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट विल ट्राई टू नोट हियर। So yes, this is the our hyperbola sir, this is the hyperbola, that is sir x, that is y। इसमें मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट्रिक्स इसके अंदर में आ जाएगा, क्यों आ जाएगा जरा बताओ सोच के, सोचो माइंड में। हाँ मेरे पास आपकी भावनाओं की आवाज समझ में आ रही है, आप सोचो तो पहले माइंड में। दैट इज एक्चुअली सर, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1 है, डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या बोला हमने, a बाई ई। इस केस में आपको पता है ना इसेंट्रिसिटी क्या है, 1 से बड़ा है, तो जब a को एक 1 से बड़ा वैल्यू से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, तो इसको पहले आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट इज द फोकाई कोऑर्डिनेट s डैश एंड s का वैल्यू a कॉमा 0, इसका सर माइनस में a कॉमा 0, इसको क्या बोलते हैं सर, वर्टेक्स पॉइंट ए डैश एंड ए मान लो आप, ए डैश एंड ए, बताओ क्या होगा, एक्स एक्सिस है ना, y को 0 पुट करोगे। चलो यहाँ लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी
टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ हाइपरबोला। ठीक है जी, तो सबसे पहले इक्वेशन की बात कर लो सर। इक्वेशन, किस इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं? तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला अपने पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज द इक्वेशन। ठीक है, सेकंड बात करते हैं फोकाई का। व्हाट इज द फोकाई कोऑर्डिनेट सर? फोकाई कोऑर्डिनेट दैट इज एस एंड एस डैश आर कॉल्ड एज द फोकाई कोऑर्डिनेट। क्या हो गया? प्लस माइनस ए कॉमा 0, दैट इज द फोकाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स। Directrix, what is the directrix here? That is the D1 and D2 are the directrix of this hyperbola. Equation क्या है सर? That is x is equal to plus minus a divided by e. This is the equation of directrix of hyperbola here. अरे बोलो। फिफ्थ नंबर पॉइंट इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ई को बोलते हैं, क्या होता है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब कितना सर? अच्छा ठीक है, वो जानना चाहते हो। देखो बेटा ध्यान दो, बी स्क्वायर हमने किसको माना था? ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को माना था क्या? हाँ सर। तो ये हो गया कितना? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। तो ई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया क्या? अरे हो गया सर। तो चाहो तो इसका वैल्यू निकाल दो आप रूट अंडर ऑफ, और सॉल्व करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो सिंपल सा लिख लेना बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। अरे याद रहेगा ना? ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी अपने पास क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 1। अच्छा जी, एक बार और देखिए, एक तो होता है इसमें कंजुगेट एक्सिस और एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, दैट इज द एक्स एंड वाई। ठीक है जी, तो किसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट एक्सिस एंड किसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस? ठीक है, तो फोकल एक्सिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना? तो एक बार मैं अलग कलर से इसको दिखाता हूँ आपको। चलो भाई तुम ही आ जाओ। दैट इज तो सर एस डैश मतलब माइनस ऑफ ए कॉमा 0, दैट इज तो सर एस, दैट इज व्हाट? ए कॉमा 0। सो ट्रांसवर्स का मतलब ये हो गया अपने पास ट्रांसवर्स एक्सिस। ए पॉइंट को क्या बोलते हैं? ए डैश, एंड इसको बोलते हैं क्या? ए। अच्छा, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट भी चाहो तो लिख ही लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? वर्टेक्स कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएगा? ए एंड ए डैश, है ना? क्या हो गया सर? प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस दैट इज द टी ए, है ना? क्या हो जाएगा? 2a के बराबर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, LTA 2a के बराबर। मतलब ये जो लेंथ है अपने पास ना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। ए डैश को बोलते हैं क्या हम लोग? ट्रांसवर्स एक्सिस। हमारे पास क्या है सर? ए डैश को बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस। एक होता है कंजुगेट एक्सिस, तो इसके ऊपर में एक मेजरमेंट आएगा बी बी डैश, इसको मान ले जब हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंजुगेट एक्सिस। जैसे वहाँ पे हो गया बी एंड बी डैश, तो ए पॉइंट हमारे पास होता है 0 कॉमा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा माइनस बी। ये पॉइंट आपको पता है ना, माइनस ए कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज ए कॉमा 0 ए का। तो नेक्स्ट अपने पास चलते हैं 8 नंबर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस दैट इज व्हाट सर? बी बी डैश। लेंथ क्या हो जाएगा सर? तो लेंथ ऑफ सी ए का मतलब कंजुगेट एक्सिस दैट इज 2b के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इक्वेशन बता सकते हो क्या? ये तो y एक्सिस है ना एक्चुअली, तो इसका जो इक्वेशन निकल के आएगा दैट इज x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये तो अपने पास कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ TA यू कैन से, दैट इज द इक्वेशन ऑफ TA। ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन आ गया अपने पास। ठीक है जी, तो ये सब बात समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं है? चलो
कुछ कुछ और बात कर ही लेते हैं जब यहाँ तक हम आ गए हैं तो अगला इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या निकल के आ सकता है सर? दैट इज अबाउट द लेटस रेक्टा। लेटस रेक्टा, हाँ लेटस रेक्टा। सी ए हमारे पास हो गया एक्स, दिस इज द वाई। व्हाट इज लेटस रेक्टा? अच्छा उससे पहले डबल ऑर्डिनेट की बात कर सकते हो ना, आई थिंक आप लोग को पहले ही पता होगा व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट। तो एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, जैसे मान लो ए एंड ए डैश मैंने बना दिया, यहाँ पे फोकस, चलो मैं बाहर या अंदर कहीं बना सकता हूँ, दैट इज द पॉइंट ए कॉमा 0। सो व्हाट इज द डबल ऑर्डिनेट? डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, तो एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द, कॉर्ड perpendicular to the transverse axis is called double ordinate. It's called double ordinates. 10 नंबर पॉइंट, व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टा? पहले लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लो आप, तो 2 हो जाएगा है ना। अगर यहाँ पे हमारे पास फोकस है, अगर फोकाई का पॉइंट यही बनाता हूँ, लो इसे भाग गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको आप बोल दो L2, अरे होगा अपने पास L2 डैश। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। तो अगर सर ये हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट था तो ये ऊपर चला गया और इस राह पे नीचे आ गया, इसी का पैरेलल ही होगा है ना। तो ये हो गया अपने पास L1, ये हो गया अपने पास L1 डैश। तो इसका डेफिनेशन में लिख सकते हैं दैट डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट passing through the focus, passing through focus is called क्या? लेटस रेक्टम, is called लेटस रेक्टम, that is called the लेटस रेक्टम। डायग्राम को मुझे थोड़ा फिर से बनाना पड़ेगा इधर में एक बार, जितना बार डायग्राम बनाओ उतना ही अच्छा है। ये मत सोचना कि हाँ सर 10 बार डायग्राम बना रहे हैं, बिल्कुल बनाएंगे 10 बार, है ना। इतना बार बनाओ कि दिमाग में बैठ जाए तुम्हारा, हर बार मैं इसलिए बना रहा हूँ। ए कॉमा 0, एस डैश इज द पॉइंट ऑफ माइनस ए कॉमा 0। तो क्या था लेटस रेक्टम? पासिंग थ्रू द फोकस से, है ना, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, यानी कि सर यहाँ से अगर गया है सर तो ऐसे हो गया, ये फोकस है तो, और यहाँ से नीचे में ऐसे आ गया। सिमिलरली अगर इसको आगे ऐसे बढ़ा दें हम, तो यहाँ से गया सर यहाँ पे हो गया, और नीचे आया सर यहाँ पे हो गया, लाइक दैट। नाम क्या दिया था? L2, इसका नाम था L2 डैश, इसका नाम दिया था L1, इसका नाम दिया था L2 L1 डैश, है ना। तो ध्यान रखना, छोट बड़ा दिखने में लग रहा है बट दैट इज सिमेट्रिक। ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक साइड का पोर्शन बड़ा हो जाए, एक साइड का पोर्शन छोटा हो जाए। दिस मस्ट बी द परफेक्ट सिमेट्रिक पोर्शन ओनली। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस द एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। पॉइंट नंबर आई थिंक 11 हो जाएगा, है ना। सो लिख लो एंड्स पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ends points of latus rectum, ends points of latus recta। अच्छा लेटस रेक्टा का मतलब प्लूरल वर्ड हो गया, अगर दोनों को मैं मिला के बोलूंगा ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास L1 L1 डैश एंड L2 L2 डैश, एक लेटस रेक्टा हो गया। मैंने दोनों को एक साथ बात कर रहा इसीलिए। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमने क्या लिया था यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, सिमेट्रिक में बातें चलेगी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ए ही हो जाएगा, वाई नहीं पता है। सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास ए, सॉरी ये हो जाएगा कितना ए, वाई नहीं पता है, तो यहाँ चलो मैं वाई निकाल देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे एक्स हो जाएगा अपने पास माइनस ए, वाई जो निकल के आएगा उधर से वही हो जाएगा, और हो जाएगा सर माइनस ए, और वाई यहाँ से जो निकल के आएगा वही हो जाएगा। वाई कैसे निकालेंगे? इन दिस इक्वेशन एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना अपने पास a, तो ये हो गया सर a स्क्वायर e स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर पे इधर लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो एक थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, चले गए से चले गए, दैट इज सर e स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और ध्यान दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा e स्क्वायर का वैल्यू क्या था, याद है किसी को? e स्क्वायर का वैल्यू क्या था हमारे पास? दैट इज था 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। देखो पीछे
इधर में दिखाया ना कहीं ई स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला तो है, कहाँ निकाला है, ओके, यहीं पे शायद निकाला, यस। So ई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर। कितना था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1। फिर वैल्यू को पुट कर दो, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1, दैट इज सर हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, तो कट गया अपने पास। तो y का कुल मिलाकर वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए आ गया। तो y का वैल्यू कितना आएगा, b के पावर 4 गया ना ऊपर में, तो स्क्वायर रूट जब करोगे तो बी स्क्वायर से बचेगा और नीचे स्क्वायर से ये बचा, यानी कि ये वैल्यू कितना आएगा सर अपने पास, बी स्क्वायर बाई ए, ये वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सेम यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा आपका माइनस में बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है ना, तो चारों कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा लेटस रेक्टा का, लेटस रेक्टा कोऑर्डिनेट, लेटस रेक्टा का जो कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, यही निकल के हमारे पास आ गया इसका कोऑर्डिनेट। थोड़ा लेंथ की बात कर लेते हैं साथ साथ में, यहाँ तक कहीं गए हैं तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा, इसका लेंथ क्या हो जाएगा जी, देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा, सो लेंथ हो जाएगा अपने पास, तो बी स्क्वायर बाई ए, ऊपर से जैसे एक पोर्शन में बना के दिखाता हूँ आपको, ये था ना अपने पास, है ना, तो ये था सर ऐसे, ये गया ऐसे, और यहाँ से हमने ऐसे बनाया था, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था एक्चुअली, L1 डैश का आया था ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और इसका आया था अपने पास L1 का दैट इज ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, बी स्क्वायर बाई ए, सेम लेंथ तो नीचे भी कितना है, बी स्क्वायर बाई ए, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव होता है तो दैट्स व्हाई वी नॉट टेकिंग नेगेटिव। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा, लेटस रेक्टा बोलो लेटस रेक्टम बोलो, बात तो बराबर है, लेंथ तो दोनों का सेम ही है। सो यस दिस इज द पार्ट, है ना। सो many more things we have to discuss in this chapters, that is the hyperbola. So the remaining part we'll discuss in the next video. So thank you so much all of you for watching this videos. Please don't forget to like, share and subscribe. जरूर से लाइक करिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और भी इस तरीके से टाइम निकाल के इंपॉर्टेंट वीडियो बना के आप लोग के लिए डाल दूंगा, पूरा का पूरा सीरीज बना के डाल दूंगा। जेई मेंस एडवांस एंड ऑल दिस CUT examinations are there now, SAT exam is there, so many more things are there in which the math is going to be very important role. Okay, so please support the channels, I requesting you all of you. So thank you so much, take care, bye bye, have a nice time ahead. So thank you so much, take care, bye.